हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फैंटेसी एनिमेशन मूवी। एक जमाने की बात है, तब मैजिक बहुत ही आसान था। सब लोग मैजिक को यूज करते थे। बदलते जमाने में मैजिक सीखना बहुत ही कठिन हो रहा था। लोग मैजिक को भूलते जा रहे थे। दुनिया में मैजिक खत्म हो रहा था। हीरो को अपने स्वर्गवासी पिता को देखने का मन था। वो अपने पिताजी को लाने के लिए एक मैजिक करता है। वो मैजिक सिर्फ एक ही दिन काम करेगा। वो मैजिक यूज करता है, लेकिन उसके पिताजी का आधा शरीर ही आता है। बाकी के शरीर को लाने के लिए हीरो को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। उस चीजों को ढूंढने जाता है। उसके पिताजी का पूरा शरीर लेकर आया या नहीं। ये मूवी बहुत ही एडवेंचर है। अपना समय बहुत कीमती है, तो जल्दी से मूवी को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने विशेष हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी के स्टार्टिंग में एक जादुई दुनिया को दिखाते हैं। वहाँ सफेद घोड़ा उड़ता है। छोटे छोटे इंसान तितली की तरह पंख रखे उड़ते हैं। जादूगनी रहती है। वहाँ के लोग सब मैजिक यूज कर रहे हैं। वे लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए भी मैजिक को यूज करते हैं। जमाने के साथ साथ मैजिक भी धीरे धीरे खत्म होते जाता है। एक मॉडर्न वर्ल्ड बन जाता है। अपनी मूवी के हीरो को दिखाते हैं। इसका नाम है इयन। आज उसका जन्मदिन है। इयन अपने पिताजी का स्वेटर पहनता है। स्वेटर पहन के नीचे आता है। नीचे उसकी माँ उसे विश करती है, उसके साथ खेलती है। फिर उसके पहने हुए स्वेटर को देखती है। देखते ही खुश हो जाती है, क्योंकि हीरो बड़ा हो गया है। उसके पिताजी का स्वेटर अब उसे ठीक हो रहा है। बाहर से उसका पेट आता है और हीरो के साथ खेलता है। उसकी माँ कहती है, आज ड्राइविंग क्लास नहीं जा रहे हो? हीरो कहता है, आज नहीं जा रहा हूँ। ड्राइविंग से मुझे डर लगता है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तभी वहाँ उसका बड़ा भाई आता है। उसके भाई को इसे तंग करना ही उसका काम है। उसे हिस्ट्री और पुरानी चीजों से ज्यादा लगाव रहता है। वो वहाँ से कचरा उठाकर बाहर जाता है। बाहर एक पुलिस वाला आता है। देखने में आधा इंसान और आधा घोड़े जैसा रहता है। वो सीधा घर के अंदर आता है। ये पुलिस वाला उसकी माँ से प्यार करता है। वह हीरो के भाई के ऊपर कंप्लेंट करता है। पुराने जमाने की बिल्डिंग को तोड़ते समय वह आकर बिल्डिंग को नहीं तोड़ने दे रहा है। पुरानी चीजें सब बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं तोड़ने दूंगा करके हंगामा कर रहा है। उसका काम यही है, पुरानी चीजों को संभाल के रखता है। हीरो के साथ खेलते समय उसका पहना हुआ स्वेटर गलती से फाड़ देता है। देखते ही उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके पिताजी का स्वेटर है। उसका भाई कहता, मैं सिल के देता हूँ, लेकिन हीरो कहता, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। कहते हुए स्कूल निकल जाता है। उसे भूख लगता है। वो होटल जाता है। वहाँ एक आदमी, क्यों बेटा इस फटी स्वेटर को पहन के स्कूल जा रहे हो? हीरो कहता, ये मेरे पिताजी का है, उनकी याद में मैं पहना हूँ। वो आदमी कहता, इस स्वेटर को मैंने पहले देखा है। फिर वो हीरो के पिताजी का नाम बताता है। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। उसके पिताजी के बारे में बताता है और कहता है, तुम्हारे पिताजी बहुत बोल्ड थे, वो किसी से भी नहीं डरते थे, एक नेक इंसान थे। हीरो कहता है, मेरे पिताजी के बारे में और क्या जानते हैं आप, मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी उस आदमी के बेटा उसे बुलाता है। वो मैं बाद में तुमको बताता हूँ, मुझे अब घर जाना कह के चले जाता है। हीरो एक छोटी सी नोट में उसे उसकी पिताजी की तरह बनना है। उसकी पिताजी साथ में रहते तो क्या क्या करना चाहता था करके लिखना चालू करता है। मेरे पिताजी हिम्मत वाले थे, मुझे भी उनकी तरह बनना है। स्कूल आते एकदम डरपोक जैसा रहता है। उसकी चेयर में एक लड़का जानबूझ के पैर रख के बैठा रहता है। हीरो उससे डर के चेयर में एडजस्ट करके बैठता है। फिर ड्राइविंग क्लास जाता है। उसे ड्राइविंग में डर लगता है। वो डर के गाड़ी सीखता है। फिर अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आता है, लेकिन वो थोड़ा शर्मीला है, इसलिए वो उनको बुलाए बगैर वहीं खड़ा रहता है। तभी उसका भाई बार्ली बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वहाँ आता है और हीरो को बुलाता है। हीरो अपने दोस्तों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। हीरो घर आते ही अपने पिताजी का रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट डालकर सुनता है। फिर स्वेटर को सिलता है। हीरो अपनी माँ से पिताजी के बारे में पूछता है। हीरो जब पैदा ही नहीं हुआ था तब उसके पिताजी मर गए थे, इसलिए हीरो को अपने पिताजी के बारे में जानना था। उसकी माँ कहती है, तेरे पिताजी शुरू से बोल्ड नहीं थे, धीरे धीरे बोल्ड हुए, तू भी अपने पिताजी की तरह बोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे 16th बर्थडे में एक गिफ्ट देने को कहा था, मैं जाकर लेकर आती हूँ। उसकी माँ एक कवर किया हुआ गिफ्ट ला के देती है। उस गिफ्ट को खोल के देखता है। उसमें एक मैजिक स्टिक और साथ में उसके पिताजी ने एक लेटर भी रखा है। हीरो लेटर निकाल कर पढ़ता है। उसमें मैजिक स्पेल लिखा रहता है और उसमें ये भी लिखा रहता है कि वे लोग एक दिन के लिए अपने पिताजी को जिंदा कर सकते हैं। हीरो का भाई उस खत को लेकर पढ़ता है और कहता है, हम एक दिन के लिए अपने पिताजी को वापस लेकर आ सकते हैं। तुमने पिताजी को देखा नहीं है, एक दिन के लिए हम सब अपने पिताजी के साथ रहेंगे। ये सुनते हीरो खुश हो जाता है। उस मैजिक स्टिक में लगाने के लिए एक फिनेक्स जेम जादुई स्टोन चाहिए। उस कवर में उन्हें वो फिनेक्स जेम भी मिल जाता है। हीरो का भाई मैजिक स्टिक में उस मैजिक स्टोन को फिक्स करके मैजिक स्पेल बोलता है, लेकिन मैजिक काम नहीं करता। वे तीनों उदास हो जाते हैं। वहाँ से उसकी माँ और उसका भाई चले जाते हैं। हीरो अकेला बैठा उस लेटर में लिखे स्पेल को दोहराता है। वहाँ रखा मैजिक स्टिक धीरे धीरे हिलने लगता है। हीरो उस स्टिक को हाथ में रख के
मैजिक स्पेल पड़ता है, मैजिक स्टिक एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ रखी सारी चीजें उड़ने लगती हैं। उसके पिताजी का शरीर धीरे धीरे आने लगता है। हीरो के रूम से आवाज सुन उसका भाई दौड़ के आता है। वो अपने भाई को हेल्प करता है, लेकिन मैजिक स्टोन अचानक से टूट के बिखर जाता है और फिर गायब हो जाता है। दोनों अपने पिताजी को देखते हैं, लेकिन यहाँ उनके पिताजी का आधा शरीर आया है। दोनों भाई एकदम उदास हो जाते हैं। उसके पिताजी का आधा शरीर को कैसे वापस लाएं सोचते हैं। तभी हीरो का भाई कहता है, ये मैजिक सिर्फ एक ही दिन रहेगा, हम लोग दूसरा मैजिक स्टोन लेकर आते हैं। हीरो कहता है वो स्टोन कहाँ मिलेगा। उसका भाई पुरानी चीजों को कलेक्ट करके रखता है। उसमें एक कार्ड को निकाल के देता है। उस कार्ड में फिनेक्स जेम के बारे में लिखा रहता है। फिनेक्स जेम को ढूंढने का रास्ता विजार्ड हाउस में सोल्जर मैंटिकोट के पास मिलेगा। फिर दोनों विजार्ड हाउस के लिए निकल जाते हैं। हीरो का भाई और उसके पिताजी तीनों गाड़ी में बैठते हैं। हीरो को थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसका भाई बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है। वो उसके भाई से गाड़ी थोड़ा धीरे से चलाने को कहता है। उसका भाई एक बुक देता है और कहता है, ये मैजिक बुक है, पढ़ ले, अपने काम आएगी। वह उसकी माँ को दिखाते हैं। वो दोनों को बुलाते हुए उस रूम में जाती है। वहाँ सारी चीजें बिखरी रहती है। उनके लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं। वहाँ उनका फोन भी टूटा रहता है। टेबल में स्टोन वाला कार्ड रहता है। उसकी माँ को डर लगता है कहीं ये दोनों मुसीबत में न फंस जाएं। वो दोनों को ढूंढने वो भी निकल जाती है। यहाँ हीरो और उसका भाई दोनों विजार्ड हाउस पहुँचते हैं। डोर को ओपन करते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चों का रेस्टोरेंट है। विजार्ड हाउस एक रेस्टोरेंट में बदल चुका है। फिर वो दोनों मैंटिकोट को ढूंढते हैं। मैंटिकोट रेस्टोरेंट में एक वेटर बन गई है। वो दोनों मैंटिकोट से मैजिकल स्टोन के बारे में पूछते हैं। वो उनको बताने से मना करती है और कहती, तुम लोग भी उस स्टोन को मत ढूंढो, वो बहुत खतरनाक जगह में है। वहाँ जाने से तुम दोनों जिंदा नहीं आ सकते। वहाँ जाने का मैप भी उनके हाथों में नहीं देती है। हीरो उसे मोटिवेट करने के लिए पुरानी यादों को दोहराता है। आप कितनी बड़ी सोल्जर थी, हर मैजिक आपको आता था, आप आग उगल सकती थी, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अब आप एक वेटर बन गई हो। ये सब सुनते वो ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और आग उगलने लगती है। वहाँ की सारी चीजें जलने लगती है। मैजिकल स्टोन को ढूंढने वाला मैप भी जलने लगता है। उसके पिताजी के ऊपर एक जलता हुआ लकड़ी गिरता है। हीरो देख लेता है। फिर वो मैजिक स्पेल बोलता है। वो लकड़ी उसके पिताजी के ऊपर गिरने से पहले रुक जाती है। फिर वहाँ से सब बाहर भागते हैं। हीरो का भाई गाड़ी चलाते हुए खुश होता है क्योंकि उसके भाई को मैजिक यूज करना आ गया। लेकिन हीरो को एक बात पर अफसोस है, मैप जल गया। अब कैसे फिनेक्स जेम को ढूंढेंगे। तभी उसका भाई एक मेनू कार्ड दिखाता है। उस कार्ड में एक वसल है। उस वसल में रेमंड्स पॉइंट के बारे में रहता है। वो जगह कहाँ है मैप में देखते हैं। उस जगह में जाने के लिए हाईवेज में जाना पड़ेगा। लेकिन उसका भाई कहता है, हम हाईवेज में नहीं, शॉर्टकट में जाएंगे, तभी किक रहेगा। हीरो कहता, मजाक मत करो, अपन को अपने पिताजी का पूरा शरीर लाना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। फिर दोनों उस हाईवे रोड में जाते हैं। उनकी माँ दोनों को ढूंढते हुए विजार्ड हाउस आती है। वहाँ सब कुछ जला रहता है। वो घबरा के वहाँ जाती है। उनकी बेटी को क्या हुआ। वहाँ मैंटिकोट बैठी रहती है। वो कहती है, आपकी बेटे यहाँ आए थे, मैंने ही उनको जाने का रास्ता बताया है, लेकिन मैं उनको एक बात कहना भूल ही गई जिसमें उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनको जाके बचाना होगा। वे दोनों वहाँ से जाते हैं। गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है। हीरो का भाई गाड़ी से एक डीजल कैन निकाल के देता है और कहता है, इस कैन में थोड़ा सा डीजल है, तू मैजिक करके इस कैन को बड़ा कर दे, फिर उसमें डीजल ज्यादा रहेगा। हीरो को आइडिया ठीक लगता है। वो उस मैजिक स्टिक से मैजिक करके उस कैन को बड़ा करता है। उसका भाई बहुत खुश होता है, मैजिक काम कर रहा है, कैन कितना बड़ा हो गया। लेकिन कैन बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसका भाई छोटा हो गया। हीरो कहता, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तू नॉर्मल हो जाएगा। हीरो अपने भाई को अपने शर्ट में बिठाकर हाथ में कैन लिए अपने पिताजी के साथ पास के पेट्रोल बंक में जाता है। तभी वहाँ बाइक अपने आप चलते हुए आता है। हीरो देखता है बाइक कैसे अपने आप चल रही है। तभी हीरो देखता है कि बाइक के ऊपर छोटे छोटे इंसान के ऊपर पंख लगा रहता है। वो दिखने में तितली की तरह दिखते हैं। उसका भाई गाड़ी की चाबी मांगता है और कहता है, मैं बाहर हूँ, तुम दोनों जल्दी ये पैसा देकर आओ। हीरो डीजल का पैसा देने जाता है। यहाँ उसकी माँ को दिखाते हैं। मैंटिकोट से पूछती है, वहाँ क्या खतरा है। मैंटिकोट कहती है, वो स्टोन को एक ड्रैगन रक्षा करता है, जो स्टोन को निकालेगा वो उसे खत्म कर देगा। उस ड्रैगन को बीचों बीच मारना होगा, वो भी मेरे पास जो तलवार है उसी से उसे मारना पड़ेगा। हीरो की माँ कहती, अच्छा ऐसी बात है, तो तलवार लेकर आ गई ना तुम। वो कहती है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने उस तलवार को बेच दिया। उसकी माँ कहती है, अब क्या करेंगे। अगले सीन में हीरो अपने पिताजी को उठाकर वहाँ से जाता है, लेकिन उसके पिताजी के हाथ में वायर फंस जाता है। वो वायर को निकालता है। बाहर उसका भाई उन छोटे इंसानों से कहता है, तुम लोग अपने पंख से उड़ सकते हो, उसे यूज करके उड़ो। क्यों तुम लोग बाइक में आए हो, तुम उड़ के आ सकते हो। अगर तुम लोग नहीं उड़ोगे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी उड़ना भूल जाएगी। छोटे इंसानों को गुस्सा आ जाता है।
तुम हम लोगों को चिढ़ा रहे हो। वे लोग इन तीनों को मारने आते हैं। तीनों भाग के कार में बैठ जाते हैं। हीरो का भाई छोटा होने की वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकता। हीरो डर के गाड़ी स्टार्ट करता है। उसका भाई उसके कंधे में बैठकर उसे मोटिवेट करता है, लेकिन हीरो हाईवेज में चलाने से डरता है। फिर कैसे करके गाड़ी चलाने लगता है। पीछे छोटे इंसान उसका पीछा करते हुए बाइक में आते हैं। चैन को उठा के फेंकते हैं। वह हीरो के हाथ में फंस जाती है। बड़ी मुश्किल से वह उस चैन को अपने हाथों से निकालता है। वे लोग फिर उड़ते हुए गाड़ी के अंदर आकर उन लोगों को अटैक करते हैं। हीरो गाड़ी का एसी ऑन करता है, जिससे वो हवा में उड़ के बाहर गिर जाते हैं। इस झगड़े में हीरो रॉन्ग रूट ले लेता है। उसका भाई धीरे धीरे नॉर्मल होते जाता है। नॉर्मल होते ही गाड़ी के एक्सीलेटर में गलती से पैर रख देता है, जिससे गाड़ी स्पीड से जाती है। पुलिस उनको फॉलो करके पकड़ लेती है। गाड़ी से उसके पिताजी उतरते हैं। उसके पिताजी के आधे शरीर में हीरो एक इंसान की तरह सेटअप करके रखा था। उसके पिताजी लड़खड़ाते हुए पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस हीरो के पिताजी को ड्रिंक्स करके गाड़ी चला रहे हो बोल के पकड़ लेती है। हीरो का भाई कहता है अपने पिताजी को पुलिस से बचाना होगा। हम दोनों मैजिक करके ब्रैंको अंकल का रूप धारण कर लेंगे। हीरो कहता है फिर कैसे वापस अपने रूप में आएंगे। उसका भाई कहता है जब हम झूठ बोलेंगे तो अपने रूप में आ जाएंगे। वो दोनों मैजिक यूज करके ब्रैंको के रूप में आ जाते। ब्रैंको के रूप में हीरो कहता है इन्हें छोड़ दो, मैं इन्हें लेकर जा रहा था। पुलिस ब्रैंको की दोस्त है। वो पूछती है आप क्यों गाड़ी इतनी तेजी से चला रहे थे। वो कहता है गलती से एक्सीलेटर में पैर लग गया। फिर वहाँ जाके अपने पिताजी को लेकर आता है। वो पुलिस हीरो के भाई के बारे में पूछती है। जो लड़का हमेशा पुरानी चीजों के पीछे पड़ा था, उसने फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया। हीरो कहता है नहीं, वो अब ये सब छोड़ दिया है। जैसे ही वो ये कहता है उसका शरीर धीरे धीरे बदलता है। हीरो के भाई को बुरा लगता है क्योंकि हीरो उसके बारे में झूठ बोल रहा है। पुलिस जो पूछती है हीरो को झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए उन दोनों का शरीर बदलते जाता है। पुलिस इन लोगों को पहचानने से पहले ये लोग निकल जाते। पुलिस आकर उनके पैरों का निशान देखती है। हीरो और उसका भाई धीरे धीरे बदलते गए थे। उनका पैरों का निशान भी बदलता गया। वहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान के बदले इंसान के पैरों का निशान था। ये देख वहाँ की पुलिस को उन पर शक होता है। वे लोग ब्रैंको को फोन करते हैं। यहाँ हीरो का भाई बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि उसके भाई ने उसके बारे में झूठ बोला। हीरो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो का भाई उस पर चिल्लाता है तू मेरी एक भी बात नहीं मानता। मैं जो भी कहता हूँ तू उस काम को नहीं करता। मैंने कहा था कि अपन दूसरे रास्ते से जाएंगे, तू नहीं माना। तू मुझसे प्यार नहीं करता। हीरो कहता ऐसी बात नहीं है। तुम जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहते हो। अगर ऐसे ही रहेगा तो अपन अपने पिताजी को कैसे वापस लाएंगे। तभी गाड़ी में म्यूजिक की आवाज आती है। वहाँ उसके पिताजी डांस कर रहे हैं। ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। वो दोनों को समाधान करने उन लोगों के साथ डांस करते हैं। तीनों डांस करते हैं। फिर हीरो का भाई कहता है ठीक है, अब तो मेरी बात मान ले। हीरो का भाई दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। यहाँ हीरो की माँ को दिखाते हैं। वो मेंटीकोट के साथ दुकान के अंदर जाती है। मेंटीकोट अपने हाथ में ड्राइंग किया हुआ तलवार को दिखा के कहती है ये तलवार चाहिए, लेकिन दुकान वाला कहता है कि ये तलवार आप लोगों को कम दाम में नहीं मिलेगा, उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। ये सुन दोनों बहुत टेंशन हो जाते हैं। उस दुकान वाले को अटैक करके वहाँ से तलवार को लेकर चले जाते हैं। जाते समय हीरो की माँ क्लोजिंग बोर्ड को पलटी करके चली जाती है। ब्रैंको हीरो और उसके भाई जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते में टायर के निशान को देखते हुए वो भी पीछे जाता है। सवेरे हो जाता है। हीरो और उसका भाई एक ब्रिज के पास जाते हैं। उस तरफ जाके इस ब्रिज का बटन ऑन करने से वो ब्रिज इस तरफ आएगी, तभी गाड़ी को उस ब्रिज में लेके जा सकते हैं। लेकिन उस तरफ कैसे जा सकते हैं। हीरो का भाई कहता है मैजिक स्पेल को पढ़ने से उस तरफ जा सकते हैं। मैजिक स्पेल पढ़ने से अपने आप एक ब्रिज बनेगा जो किसी के आंखों में नहीं दिखाई देगा। अगर तुम मान के चलोगे कि ब्रिज है तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। हीरो मैजिक स्पेल को पढ़ता है। हीरो के कमर में हीरो का भाई रस्सी बांध। हीरो धीरे धीरे चल के उस पर पहुंच जाता है। ब्रिज का बटन ऑन करता है। ब्रिज के नीचे आते ही हीरो का भाई अपनी गाड़ी लेकर ब्रिज के उस पर आ जाता है। वहाँ एक बर्ड का स्टैचू रहता है। उसकी चोंच जिस तरफ है उस तरफ जाना है। तभी वहाँ ब्रैंको आ जाता है। वो दोनों को कहता है कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, ये सब छोड़ के वापस चले जाओ। लेकिन ब्रैंको की बात वो दोनों नहीं सुनते और वहाँ से अपनी गाड़ी तेजी से लेकर भाग जाते हैं। उसके पीछे बहुत सी पुलिस आती है। हीरो का भाई कहता है रोड को मैजिक से ब्लॉक कर दो। हीरो भी बहुत कोशिश करता है लेकिन रोड ब्लॉक नहीं होता। हीरो का भाई कहता है दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। वो गाड़ी को चट्टान से ठोकर लगाता है, जिससे चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं और रोड बंद हो जाता है। वहाँ आगे पुलिस वाले नहीं आ पाते। वहाँ पे एक और बर्ड का स्टैचू रहता है। उसकी चोंच नीचे की तरफ रहती है। वे दोनों नीचे देखते हैं। वहाँ पर एक बसल रहता है। उस बसल में पानी का सिंबल और एस का सिंबल रहता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि पानी की तरफ जाना है। वहाँ पे एक नदी रहता है। नदी के उस पार जाते हैं। हीरो मैजिक करके मशाल लाता है। वहाँ एक सुरंग रहता है। मशाल को लेकर सुरंग के अंदर जाते हैं। वहाँ भी एक बड़ी नदी रहती है। हीरो के पास रखा सॉसेज को लेकर मैजिक से बोट जैसा बनाता है। फिर उसमें बैठ के जाते हैं। यहाँ हीरो की माँ को और मेंटीकोट को दिखाते हैं।
मैंटिकोट उसकी माँ का रखा कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है। हीरो की माँ को गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को ढूंढने जा रही है, ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है। तभी उनकी कार में छोटे इंसान उड़ के गाड़ी से टकरा जाते हैं। हीरो के भाई ने इन छोटे इंसानों से कहा था कि तुम लोग भी उड़ सकते हो। तब से ये लोग जहाँ भी जाते हैं उड़ के जाते हैं। गाड़ी में टकराने की वजह से गाड़ी नीचे गिर जाती है। हीरो की माँ उन छोटे इंसानों से पूछती है, तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी? भी नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ करके वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी हीरो की माँ मैंटिकोट को देखती है, उसके पास भी पंख रहता है। वो मैंटिकोट से कहती है, तुम भी तो उड़ सकती हो। लेकिन वो बहुत बरसों से नहीं उड़ी, वो उड़ना भूल गई है। यहाँ हीरो को दिखाते हैं, वो लोग पानी से एक टूटा हुआ किला रहता है, उसके अंदर ही वो स्टोन होगा कहते हुए जाते हैं। वहाँ बहुत सारा ट्रैप लगा रहता है। धनुष अपने आप चलता है। फिर वहाँ ग्रीन कलर का एक जेली जैसा आता है। उस जेली में हीरो के पिताजी के ऊपर इंसानों जैसा सेटअप था, उस जेली में गिर जाता है। वो पूरा पिघल जाता है, मतलब ये जेली नहीं एसिड है। वे लोग वहाँ से भागते हैं। उसका भाई नीचे गिरने वाला है, तभी हीरो उसे मैजिक करके उठा देता है। फिर वहाँ से दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ पानी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उससे बचने का रास्ता ऊपर एक डोर है, वहाँ से बाहर जा सकते हैं। उस डोर को ओपन करने का बटन नीचे पानी के अंदर है। हीरो का भाई बहुत कोशिश करता है उस बटन को दबाने की, लेकिन पानी पूरा भरा रहता है। वो सांस बहुत देर तक नहीं रोक पाता, फिर ऊपर आ जाता है। फिर उसके पिताजी अपने पैर से उस बटन को दबाते हैं। उसके पिताजी का आधा शरीर रहता है, तो उनको पानी के अंदर सांस लेने का प्रॉब्लम नहीं होती। वो तीनों बड़ी मुश्किल से ऊपर आते हैं, लेकिन ऊपर बहुत बड़ा ट्विस्ट रहता है। इन लोग ऊपर आकर देखते हैं, वहाँ सामने हीरो जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल रहता है। इन लोग इतनी मुश्किलों का सामना करके लास्ट में शहर के अंदर ही आ जाते हैं। हीरो बहुत अपसेट हो जाता है और अपने भाई के ऊपर गुस्सा दिखाता है। उसके भाई ने कहा था कि मैजिक सब सच है, हम अपने पिताजी को पूरा लेकर आएंगे। हीरो मैजिक स्टिक को अपने भाई के हाथ में देकर अपने पिताजी के साथ चला जाता है, लेकिन उसके भाई को अभी भी विश्वास है कि यहीं कहीं पे स्टोन होगा। वो सीधा उस पुराने बिल्डिंग जैसा रहता है वहाँ जाता है, जिसे पहले इसने नहीं तोड़ने दिया था। ये वही बिल्डिंग है। शाम होने वाली है, कुछ देर में उसके पिताजी गायब हो जाएंगे। कुछ देर हीरो अपने पिताजी के साथ गुजारना चाहता है। अपने पिताजी के साथ एक जगह में जाके बैठ जाता है। फिर उसका छोटा नोट जिसमें उसने अपने पिताजी के साथ क्या क्या करना है लिखा था, उसे पढ़ता है। तभी उसे लगता है कि उसने जो अपने पिताजी के साथ मिलके करना चाहा था वो अपने भाई के साथ पूरा कर लिया। मतलब उसका भाई उसी पिताजी की तरह देखता है। यहाँ हीरो का भाई एक सिंबल को देखता है, वो उसके हाथ में जो बसल था वो वैसा ही है। तुरंत वो उस जगह बसल को रखता है। ऊपर मैजिक स्टोन आ जाता है। हीरो का भाई उस मैजिक स्टोन को हाथ में रखकर हीरो को बुलाता है। तभी वहाँ इस स्टोन को रक्षा करने वाला ड्रैगन आता है। वो भी कैसे? वहाँ पे जो बिल्डिंग का टूटा हुआ पत्थर था, उस पत्थरों से बना ड्रैगन आता है और हीरो के भाई को मारने दौड़ता है। तभी हीरो का भाई ड्रैगन का दिशा बदलने के लिए मैजिक स्टोन जैसे एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है। उसे देख ड्रैगन उस तरफ जाता है। उस पत्थर को देख ड्रैगन बहुत गुस्से से आग उगलता है। तभी हीरो की माँ मैंटिकोट के ऊपर बैठकर आती है। मैंटिकोट के पास वो तलवार रहता है जिससे इस ड्रैगन को मार सकते हैं। मैंटिकोट और उस ड्रैगन के बीच झगड़ा होता है। ड्रैगन उड़ता हुआ मैंटिकोट को मारने भागता है। यहाँ हीरो और उसका भाई दोनों उस स्टोन को मैजिक स्टिक में फिक्स करके अपने पिताजी को पूरा लाने के लिए मैजिक स्पेल बोलते हैं। उसके पिताजी का शरीर धीरे धीरे आता है। यह ड्रैगन मैंटिकोट और उसकी माँ को उठा के फेंक देता है। उसकी माँ उस तलवार को लेकर ड्रैगन को मारने जाती है। ड्रैगन के बीचों बीच में तलवार को मारने से ड्रैगन मरेगा, लेकिन वो तलवार पूरा अंदर नहीं जाता। ड्रैगन फिर से सबको मारना चालू करता है। ये हीरो देख भाई से कहता है, तुम पिताजी को देखो, मैं माँ की मदद करता हूँ। वो अपने मैजिक से ड्रैगन के बीचों बीच में तलवार को मारता है। बस ड्रैगन वहीं पर टूट के बिखर जाता है। ड्रैगन का टूटा हुआ पत्थरों के बीच हीरो फंस जाता है। बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन नहीं आ पाता। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है देखता है। उसके पिताजी का पूरा शरीर आ जाता है। अब उसके पिताजी के इंसान की तरह दिखते हैं। हीरो अपने पिताजी को पास से नहीं देख पाता, लेकिन वो खुश है। उसके पिताजी का समय खत्म हो जाता है। वो अपने बेटे से गले मिलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। हीरो का भाई आकर हीरो को बाहर निकालता है, फिर अपने भाई को गले से लगाता है और कहता है, पिताजी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, तुम्हारे कारण वो फिर इस दुनिया में आए। वो कह के गए हैं कि अब एक छोटा मैजिशियन यहाँ पर आ गया है। फिर हीरो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल को दिखाते हैं। वहाँ हीरो स्कूल में सबको मैजिक सिखाता है। इस कारण स्कूल के सारे बच्चे हीरो के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हीरो का भाई एक नया गाड़ी खरीद कर लाता है, उसमें अपने भाई को बैठाकर उड़ता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी रितु खन्ना। अगर आपने मिसेज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।